अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से स्कूलें बंद हैं। तालीम व तदरीस का मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मगर ऐसे में अगर हम असातिज़ा घर बैठ जाए तो ये ज़्यादती होगी। इसलिए अपने ही तौर पर बहुत ही आसान अंदाज में और अच्छे तरीके से तलबा को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह तालीमी लवाज़िमात का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम व तदरीस का अमल आसान हो। हम जानते हैं कि तमाम तलबा के सरपरस्त हज़रात के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, मगर जो भी है, जितने बच्चों के पास भी है और जितने बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। आइए इस तिलिस्माती संदूक के ज़रिए हम अददों का इल्म सीखेंगे। दरअसल ये तिलिस्माती संदूक ये ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई जो जमात सुवम से यानी थर्ड से फिर जहाँ तक बच्चों को अददों को पढ़ने और लिखने में तकलीफ़ आती है, वहाँ तक इस तिलिस्माती संदूक डिजिटल मैजिक बॉक्स ऑफ न्यूमेरल्स के ज़रिए बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। आइए सबसे पहले इस पेटी का तारुफ मैं देना चाहता हूँ। ये पेटी, ये संदूक, ये बॉक्स मैंने खुद बनाया है और इसमें अददों का इल्म ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हासिल हो, इसके लिए मल्टीपर्पज़ इसे कोशिश की गई कि कामयाब हो। आइए देखते हैं ये तिलिस्माती संदूक, ये जादुई संदूक किस तरह हमें हमारी मदद करती है। सबसे पहले हमने इसको ओपन किया। ये देखिए इस तरीके से ये पोर्टेबल है, किधर भी उठा के ले जा सकते हैं। इस तरह हमने ये यहाँ पर उसको सहारे से रख दिए और इसको फिर ओपन किए। यह अददों का तिलिस्माती संदूक। इसमें जहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तलबा को अददों के मुकाम लिखने में अददों की ज़ाहिरी कीमत, अददों की मुकामी कीमत और अदद को लफ्ज़ों में लिखना, अददों में लिखना, यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है। चाहे 2 हिंदी से आदाद हो, 3 हिंदी से आदाद हो, 4 हिंदी से या 5 हिंदी से। इसे 5 हिंदी से आदाद को आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर पट्टी दी गई है, इसमें हम अपने हाथ से लिख सकते हैं और या तालिब इल्म आके खुद अपने हाथ से लिख सकता है। बाद में गीले कपड़े से उसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे अदद लिखने में गलती करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे को हमने कहा कि बेटा 29 लिखो, तो बच्चा जो है ये 29 ऐसे लिखता है और कुछ बच्चे सही लिखते हैं मगर लिखने का तरीका गलत होता है। कुछ बच्चे इस तरीके से पहले 9 का हिंदसा लिखेंगे, फिर 2 का हिंदसा लिखेंगे। लिखने के बाद हमें पता चलेगा ये सही तो है मगर ये लिखने का तरीका भी गलत है और ये तो मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर गलत है। कैसे इसको दुरुस्त करेंगे? ऐसी गलतियाँ बच्चे क्यों करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चों की जो नफ्सियात होती है वो 3 किस्म के बच्चे, एक ज़हीन, दूसरे कम ज़हीन और तीसरे कुंद ज़हीन, जिसको हम बैग बच्चे बोलते हैं,
वो बच्चे, तो उनको एक ख़ास तौर से मसला आता है। कुछ बच्चे तो अदद लिख लेंगे, मगर अदद को लिखने की शुरुआत कहाँ से करना है ये नहीं समझ में आता। तो आइए सबसे पहले हम दो हिंदी से अदद को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अददों का मुकाम, अददों में हिंदसों का मुकाम। हिंदसों का मुकाम, मुकाम का मतलब सबसे पहले समझा दिया जाए। मुकाम का मतलब होता है जगह, मुकाम का मतलब होता जगह, जगह यानी मुकाम। इकाई का मुकाम, ये दहाई का मुकाम, ये सैकड़े का मुकाम, ये हज़ार का मुकाम, ये 10,000 का मुकाम। यानी 1 की जगह, 10 की जगह, 100 की जगह, 1000 की जगह और 10,000 की जगह। ये जगह क्यों ज़रूरी है इसे भी बताना बहुत ज़रूरी है। मगर चूँकि 5वीं जमात के बच्चों के लिए बेसिकली यहाँ तक तो बच्चे तैयार रहते हैं कम से कम हमारे स्कूल में कि वो हिंदसों के मुकाम को जानते हैं, मगर फिर भी कुछ बच्चे बाकी रहते हैं। जमात पंजुम के लिए ख़ास तौर से मैं सबसे पहले 2 हिंदी से अदद बताऊँगा, फिर वहाँ से 3, 4 और 5 हिंदी से अदद। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये 29 लिखा हुआ है, मगर चूँकि ये 92 है, और ये बच्चे ने अगर लिखा तो इस तरीके से पहले 2 का हिंदसा लिखेंगे, 9 का हिंदसा उसके बाद, क्योंकि उसे अददों के मुकाम मालूम नहीं है। दूसरे बच्चे ने अगर ऐसा लिखा भी, अक्सर बच्चे हमारे तजर्बात में गुजरी कि इकाई पहले लिखेंगे और दहाई बाद में लिखेंगे, जबकि 2 हिंदसी अदद में दहाई बड़ी होती है, 3 हिंदसी अदद में सैकड़ा बड़ा होता है, 4 हिंदसी अदद में 1000 का मुकाम बड़ा होता है और 5 हिंदसी अदद में 10,000 का मुकाम बड़ा होता है। इसे हम नोटों के ज़रिए भी समझा सकते हैं। जैसे ये 1 की नोट, ये 10 की नोट, ये 100 की नोट, ये 1000 की नोट और ये 10,000 की नोट। अगर हम नोटों को यहाँ पे चस्पा दिया जाए तो और भी आसानी होगी, मगर चूंकि ये लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100, हज़ार यानी 1000 और 10,000 यानी 1,000 की 10 नोट या 10,000 की नोट, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम तालिब इल्म को ये बताएं कि 2 हिंदसी अदद में दहाई का मुकाम बड़ा होता है। दहाई का मतलब 10 की नोट बड़ी होती है। अगर दहाई में 1 हो और इकाई में 9 हो, अब बच्चे से अगर पूछते हैं कि इसमें से बड़ा अदद कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो बच्चे जवाब देंगे 9, जबकि गलत है। ये 9 चूँकि 1-1 की 9 नोट है और ये 1 जो है 10 की 1 नोट है, इसलिए 1 बड़ा है और 9 छोटे हैं। सबसे पहले हमको बड़ा मुकाम लिखना चाहिए, बड़ी जगह का हिंदसा लिखना चाहिए। बड़ी जगह का हिंदसा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 19 को हम अगर बच्चे को यहाँ पर बुला के एक्टिविटीज़ की जाए तो बच्चा इकाई की तरफ से शुरू करेगा, वहाँ पे हम उसको तंबी कर सकते हैं कि नहीं पहले दहाई, तो बच्चा दहाई देख के दहाई के हिंदसे निकालेगा। ये 1 दहाई और ये इस तरीके से ये 9 का हिंदसा इकाई में आएगा और ये बन जाएंगे हमारे 19। ये हो गया 2 हिंदसी अदद। उसके बाद अगर हमको बच्चे को लफ्ज़ों में लिखना है तो बच्चा यहाँ पे आके उर्दू में लिख सकता है 19। या अगर हमने इस एक्टिविटीज़ को दूसरे अंदाज में पेश की, जैसे हमने यहाँ पर उर्दू में लिखा 19 और बच्चे को आके निकालने का बोलेंगे कि इसके अंदर 19 के अदद को निकाल कर बताओ। बच्चा यहाँ से भी शुरुआत कर सकता है। अगर हमने उसको उसी वक्त उसकी गलती पर तवज्जो दिलाए तो आगे जाके ये गलती उससे नहीं होगी। हम उसको कहेंगे कि बेटा ये इकाई की तरफ से दहाई का हिंदसा बड़ा होता है, तो अब तुम 19 के अंदर कौन सा हिंदसा निकालेंगे। फिर बच्चा जवाब दे सकता है कि 1 का हिंदसा निकालना। इस तरीके से यहाँ से 1 निकालेगा, फिर इकाई के मुकाम पे से 9 का हिंदसा निकालेंगे, इस तरीके से 19 हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 19, तो बच्चे जो है फ्लैश कार्ड के इसकी जो अदद तिलिस्माती संदूक के अंदर जो है पहले
हम उसको लिखकर बताएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पहले 1 का हिंदसा, फिर 9 का हिंदसा, यानी 1 दहाई 9 इकाई 19। तो यानी बच्चा हमारा ये समझ सकता है कि पहले 1 का हिंदसा निकालना है, बाद में 9 का हिंदसा। ये हो गया 2 हिंदसी अददों का तारुफ। उसी तरह 1 की मुकामी कीमत दहाई में और इकाई की मुकामी कीमत 1 में। ये 1-1 की 9 नोट आएगी, या 1-1 की $9 आएंगे 19 में, और उसी तरह यहाँ पे 10 की 1 नोट आएंगी। इस तरीके से लिखकर बता दिया गया। ये 19, इस तरीके से 19, ये 19। उसी तरीके से अगर हमको 29 लिखना है, या 39 लिखना है, या 59 लिखना है, तो इस तरह जो बच्चे जो है यहाँ पे 29 और 92 में गलती नहीं करेंगे, 26 को 62 नहीं करेंगे, 25 को 52 नहीं करेंगे। तो ये पैमाइश उनकी होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हम अगर लिखेंगे 29, तो बार बार बच्चे के एक बच्चे कम से कम 3 से 4 मरतबा ही प्रैक्टिस अगर हो जाए इस संदूक पर, तो मैं जो है बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये बच्चा मुस्तकबिल में कभी गलती नहीं करेगा। और बेसिकली जो बच्चा 2 हिंदी से ज़्यादा लिखना जानता है कम उम्र से, वो बच्चा रियाजी में मजबूत रहता है आगे की जमातों में। सबसे पहले उसको हिंदसों का इल्मुल हिंदसा इसीलिए चैप्टर दिया हुआ, जमात दूसरी से लेकर तो जमात 7वीं तक इल्मुल हिंदसा, हिंदसों का इल्म। तो उसमें जो है वो अददों में लिखना, लफ्ज़ों में लिखना, उसके मुकामी कीमत, ज़ाहिरी कीमत, ये तमाम बातें अददों के इल्म में शामिल है। उसी तरह जो है हम 3 हिंदसी अदद जो है वो सैकड़े की नोट से तसव्वुर, 100 की नोट के तसव्वुर से हम दे सकते हैं। अगर हमने लिखा यहाँ पर इस पट्टी पर हमने लिखा 400 425 लिखा। अब जो बच्चा अनएक्टिव है या पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसको एक्टिविटीज़ के तौर पर अगर हम ब्लैक बोर्ड पर बुलाते हैं, मॉडल पर, तो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो अपने आप को गबी या कुनजहर नहीं समझेगा। सबसे पहले हम उसके नफ्सियाती तौर पर हम उसका ट्रीटमेंट ये कर दें कि वो बच्चा जो है वो ज़हीन है। अब उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है। उसको हम जैसे ही हाँ बुलाएं तो थोड़ी घबराहट हो या झिझक हमको उसका एहसास दिलाएगा। हम उसको जो है हिकमत वाले अंदाज में और बड़े ही उसके नफ्सियात को जानते हुए हम ये कर सकते हैं कि हम उसको सबसे पहले बोलेंगे कि ये है 425। अगर बच्चे को उर्दू पढ़ते नहीं भी आता तो हमने उसको अगर ज़बान से बोले 425, तो उर्दू जो है चूँकि तमाम ज़बानों से एक मुश्किल ज़बान है, जल्दी उसे नहीं आती। कुछ बच्चे उसमें 5वीं तक जमात तक रह जाते हैं। मगर अदद जो है, अगर बच्चा जो है वो सुनकर लिखने की उसको आदत है, तो बच्चा कम से कम रियाजी में अपडेट रहता और आगे रहता। अगर हमने उसको बोले कि 425, तो 425 में अब वो कौन सा हिंदसा, अब ये तो उर्दू में लिखा हुआ है सीधात की तरफ से 425। अगर हम उसको लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो इधर आएगा 425, उसको तो इधर से लिखेंगे। मगर चूँकि हम उर्दू में पढ़ाते हैं इसलिए इधर से। तो अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि अगर हमने सीधे तरफ से लिखे तो अदद को सीधे तरफ से निकालना है, जबकि तरीका गलत है। हम बच्चे को पहले कंसेप्ट ये करा देने का है कि 425। अब 25 के अंदर 2 हिंदे से अदद आ गए, मगर 2 हिंदे से अदद कभी भी सैकड़े से ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 हिंदे से अदद कितना भी बड़ा अगर हो तो वो सैकड़े से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले 400, 100 जैसे बोले तो 100 का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। 100 यानी सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 की नोट। तो यहाँ से वो 4 के अंदर से निकालेगा सबसे पहले, ये 4 का अंदर से। अब 2 हिंदी से अदद तो पहले उसकी फरमाइश हम करा चुके 25, अब बाकी बचा 25। उसके लिए आधा सवाल आसान हो गया, अब फिर वो कॉन्फिडेंस में आएगा और 25 बहुत ही आसानी से हमें निकाल कर बताएगा। 25 2 दहाई 5 इकाई,
425। इसी तरह उसको जो है अगर नहीं आता तो हम उसको यहाँ पे लिख कर बताएं अपने ब्लैक बोर्ड पे, और उसे यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। तो इस तरीके से 425 ये आ जाएगा। उसी तरह जो है हम 3 हिंदी से बड़े से बड़ा अदद, छोटे से छोटा अदद ये भी बता सकते हैं, और अददों की चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब इसी संदूक के जरिए समझाया जा सकता है, जिसमें अददों को लफ्ज़ों में लिखना, अदद में लिखना, मुकामी कीमत, ज़ाहिरी कीमत, छोटा अदद, बड़ा अदद, चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब, ये तमाम बातें हम इस संदूक मुख्तसर से संदूक के जरिए हम आसानी से समझा सकते हैं। आइए अब है चौथा मुकाम, यानी 1000 वाला मुकाम, यानी 1000 की नोट वाला मुकाम। तो बड़ा आसान है। पहले इकाई हो गई, फिर दहाई हो गई, सैकड़ा हो गया, अब 1000। 1000 में जो है सिर्फ ये तमाम जगहों पर 4000 हो गई। उर्दू में 3000, 212, 3212 हमने यहाँ पर लिख ली। बच्चों को बार बार पढ़कर बता दिए, उंगली रखकर इशारों से 3212। फिर उसको अलग अंदाज में बताने, 3000 कितने हजार, 3000। अब 3000 यहाँ ढूंढो 1000 का है, तो बच्चा देखेगा 1000 तो ये है। फिर यहाँ से क्या करने का, हमको 3 निकालना है। ये निकाले 3000। अब क्या है आगे, 200 कितने 100, 200। तब 100 का है ये आगे 2, ये 200, 3200। मगर आगे क्या है, 12 लिखना बड़ा आसान है। 1 दहाई 2 इकाई, 1 दहाई और ये 2 इकाई। इसी तरीके से 10,000 का मुकाम। फिर आगे आता है कि इकाई दहाई सैकड़ा छोड़कर फिर 2-2 हिंदे से, 2-2 हिंदे से, 2-2 हिंदे से और 2-2 हिंदे से 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब। ये छोटे से छोटी जमात का बच्चा आसानी से लिख सकता है। ये आगे की तरतीब है। अभी फ़िलहाल तमाम बच्चे इस संदूक के ज़रिए समझने की कोशिश करें। अददों का तिरस्माती संदूक। चूँकि ये वीडियो घर पर बनाया जा रहा, क्लासरूम में होता तो और बुलंद आवाज़ में होता और साफ़ आवाज़ में होता और बहुत ही अच्छे तरीके से होता। ये जो है घर पर ही आपकी स्टडी के लिए ये छोटे से और मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश की गई। सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश करें, बार बार रिवाइंड करें, रोक रोक कर बताएं, आवाज़ को तवज्जो से सुनाने की कोशिश करें। आपके हाथ में 10 की, 100 की, 1000 की ऐसी नोटें रखें तो आप आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं। 1000 की 1-2 नोट भी रखे तो चलेगा। सैकड़े की यानी 100 की 10 नोट रखे, 9 नोट रखे, 10 की 9 नोट रखे और एक के $10 या एक की 10 नोट आसानी से बच्चों को हम बता सकते हैं। सामने जो है फर्श के ऊपर अगर हम उसके खाने बनाएं और वहाँ पे नोटों को रख दें तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो ये घर पे भी एक तरीका है समझाने का, अददों को समझना, अददों का मुकाम समझना, अददों की ज़ाहिरी कीमत समझना, अददों की मुकामी कीमत समझना। तो ये छोटे से एक वीडियो था। सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इसे बार बार देखें। शुक्रिया, वस्सलाम।